बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत। सन 1437 हिजरी की मजलिस शाम गरीमा के इस मुहतरम मौके पर मैंने सरनामे कलाम में सूरह बकरा की एक बहुत मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। आयात मुसलसल 2 हैं, मैंने सिर्फ एक को आपकी खिदमत में पेश किया, दूसरे का तर्जुमा भी पेश करूंगा। या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। अल्लज़ी खलक़कुम, ये तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें खल्क किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले जो लोग गुजर गए उनका खालिक भी वही है। वही। लअल्लकुम तत्तक़ून, इबादत करो ताकि मुत्तकी बन जाओ। अल्लज़ी, अब बात की आयत पढ़ रहा हूँ। जअला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, ये अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया। वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया। वह अंज़ला मिनस समाए मान, और उसने आसमान से पानी को नाजिल किया और उसके ज़रिए तुम्हें फल फूल दिए ताकि तुम्हारा रिज़्क़ बन जाए और तुम्हारी खुराक बन जाए, तुम उससे इस्तिफादा कर सको। फला तजअलू, भाई अजीब टुकड़ा है, लिल्लाह अंदादन व अंतुम तालमून, तो खबरदार अल्लाह का शरीक किसी को करार न देना, जबकि तुम जानते भी हो कि उसका शरीक कोई नहीं है। तुम्हें मालूम है कि उसका शरीक कोई नहीं है, उसके बावजूद शरीक बनाते हो, तो खबरदार अल्लाह का शरीक किसी को न बनाना। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाने से पहले ये अर्ज करना ज़रूरी है कि या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुम, ऐ इंसानों अल्लाह की इबादत करो। हुक्म इबादत का है। एहसान 2 गिनवाए हैं, 2 एहसानात। पहला एहसान, हमने तुम्हें खल्क किया, तुम्हारे बाप दादाओं को खल्क किया। दूसरा एहसान, हमने तुम्हारे लिए रिज़्क़ फराहम किया इस ज़मीन पर। तुम्हारा काम है कि तुम उसकी इबादत करो, किसी और की इबादत न करो। अगर ये बात आय मुबारका की वाज़ेह हो गई तो फिर सिलसिले गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ जाए। भाई देखो, इंसान ज़रूरतों का मजमूआ है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी ज़रूरत कोई ना हो। हर इंसान ज़रूरतों का मजमूआ है। ज़रा मेरे साथ चलना, मेरे साथ। इंसान है ज़रूरतों का मजमूआ। हर अहद की ज़रूरत दूसरे अहद से मुख्तलिफ है। बचपन की ज़रूरतें और हैं, उनके पूरा करने वाले और हैं। जवानी की ज़रूरतें और हैं, उनके पूरा करने वाले और हैं। और बुढ़ापे की ज़रूरतें और हैं, उनके पूरा करने वाले और हैं। तो ज़रूरत, इंसान है ज़रूरतों का मजमूआ। यही वो ज़रूरतें हैं जो आज पूरी दुनिया को बदअमनी की लपेट में लिए हुए हैं। ये जुमला पहुंच रहा है मेरे मोहतरम सुनने वालों पर। यही ज़रूरतें हैं, इंसान की ज़रूरतें जो बदअमनी की सूरत में इफरीत बनकर निगल रही हैं इंसानियत को। अब मैं कैसे समझाऊं अपने सुनने वालों को कि देखो भाई, दुनिया के मसाइल नए नहीं हैं। तुम समझते हो आज बड़ी मॉडर्न दुनिया है तो मसाइल नए होंगे, कोई नहीं, सब पुराने मसाइल हैं, सब पुराने मसाइल हैं। उन मसाइल की गंभीरता बढ़ गई है।
है वही। मसाइल सब वही हैं, उन मसाइल की संजीदगी बढ़ गई है। भाई मैं कैसे आपकी खिदमत में अर्ज करूं, लेकिन अर्ज तो करना है कि कल भी रिश्वत थी, आज भी रिश्वत है। कल नजराना कहलाती थी, आज रिश्वत कहलाती है। झूठ झूठ कल भी था, झूठ आज भी है। कल का झूठ झूठ कहलाता था, आज का झूठ सियासी मसलहत कहलाती है। देखो एक बात ध्यान में रखना कि मैं ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहा हूं, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबल सोसाइटी की बात कर रहा हूं। आज जो तुम्हारी दुनिया में अमन नहीं है उसका सबब यही है। अच्छा भाई, तो रिश्वत थी, नजराना कहलाती थी, झूठ था, ठीक है ना, झूठ ही कहलाता था। अब वो सियासी मसलहत कहलाने लगा है। वे है ना, पहले अजीब मरहले फिक्र है, जंगें थी मगर वो जंगें कहलाती थी, आज कौमों का तसादुम कहलाता है। पहुंचा है ना। तो इसी यही सबब है कि परवरदिगार आलम ने जब इंसानियत को खिताब किया तो ये कहकर या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब की इबादत करो। ये एक आयत या अय्युहन्नास से, और अब एक दूसरी आयत या अय्युहन्नास से बहुत पहले आपकी खिदमत में हदिया कर चुका हूं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ऐ इंसानों, या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों। भाई अजीब मरहला फिक्र है, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, इसलिए पैदा किया कि गोरा काले पर इफ्तिखार करे, इसलिए पैदा किया कि आला तर नस्ल अदना तर नस्ल पर इफ्तिखार करे। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में तकसीम किया है, लिताअरफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम, किसी रंग पर और किसी नस्ल पर कोई बुनियाद बड़ाई की नहीं है। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो साहिब तक़वा हो। मैसेज तो पहुंच रहा है ना। अच्छा भाई, जब यहाँ तक आ गए हो तो बहुत आराम से सुनते चलो। जरा डिफरेंट तरीके से आज बात कर रहा हूँ, डिफरेंट थोड़ा सा मैंने अपने उसलूब गुफ्तगू को इस वक्त तब्दील किया है। अजीब बात यह है कि जरूरत बदलती रहती है। बचपन की जरूरत और, जवानी की जरूरत और, बुढ़ापे की जरूरत और, लेकिन जरूरत से बेनियाद नहीं होते। कोई इंसान जरूरत से, यानी अब कोई जरूरत ही नहीं रही, ऐसा नहीं होता। जरूरत पूरी करने वाला बदल गया, जरूरत पूरी करने वाला बदल गया, लेकिन जरूरत नहीं बदली। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि किसी नाजुक मरहले फिक्र तक अपने सुनने वालों को लेके जाना चाह रहा हूं। अजीब मरहले फिक्र ये कि जरूरतें बदली और जरूरतों को पूरा करने वाले बदलते चले गए, लेकिन एक मरहला ऐसा आया जहां पूरी इंसानियत को रुक जाना पड़ा। बस उसी मरहले पर बात की तमहीद को मुख्तसर करूंगा और सिलसिला गुफ्तगू यही से आगे बढ़ जाएगा। जरूरत हर इंसान के लिए है और हर इंसान जरूरत के लिए पैदा हुआ है, यह हकीकत है ना। लेकिन जरूरतों की तब्दीली से इंसान की तब्दीली नहीं होती, जरूरतें तब्दील होती हैं इंसान के सबब से। ये बात वाज़ेह होगी ना। तो अब यही वो जरूरत थी जिसने तुम्हें कानून बनाना सिखलाया। अब मैं तुमसे एक जुमला कहता हुआ चलूं, और ये नागुज़ीर है
इसलिए जिस फोरम से बात हो रही है उस फोरम से कुछ संजीदा बातें हो जाए तो मैं समझता हूं कि हमने एक मुफीद काम किया। भाई अजीब मरहले फिक्र ये कि गोरा दुनिया में है, काला दुनिया में है, कलर्ड इस दुनिया के अंदर है, हजारों जबानें इस दुनिया में बोली जा रही हैं, हजारों किस्म के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, है या नहीं? जोग्राफिया का फर्क, जबान का फर्क, खित्ते का फर्क, अकायद का फर्क, इतने फर्क हैं, उसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर कानून बना रहे हैं या नहीं? भाई अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर कानून बना रहे हैं, सारे गोरे काले सारी दुनिया के इख्तिलाफ रखने वाले बैठे भी कानून बना रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज तुमने मुश्तरक है, वही मुश्तरक चीज दुनिया में इंसानियत कहलाती है। ये मैसेज पहुंच गया और उसी मुश्तरक चीज की तरफ परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नास, ऐ इंसानों। अब अजीब बात है और इस मरहले फिक्र पर यह बात कहूंगा और कह के फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। अजीब बात है, कानून तो है और कानून किस लिए है कि जराइम को रोका जाए। पढ़े लिखे हो इसलिए इन बातों को छेड़ रहा हूं। कानून क्यों बनाए जाते हैं? जराइम को रोका जाए, जराइम को पाबंद करने के लिए, जराइम को खत्म करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। तो कानून की आंख वहीं तक तो देखेगी जहां तक उसकी रेंज है। कानून की आंख वहीं तक देखेगी जो उसके हद नजर में आ जाए, और जो उसके हद नजर में ना आए कानून कुछ नहीं कर सकता। अगर सुनसान जंगलों में, बयाबानों में, को दश्त सहरा में कोई जुर्म हो रहा हो तो कानून उसे देख नहीं सकता। यही फर्क है कुरान में और कानून में कि कानून अपनी रेंज में देखे और कुरान का खुदा हर जगह देखे। है तो ऐसा ही, वो अला कुल्ले शाइन मुहीत, हर शय पे मुहीत है। वो अला कुल्ले शाइन कदीर, हर शय पे कदीर है। वो पूरी कायनात के एक एक जर्रे को देख रहा है। वो पूरी कायनात के एक एक जर्रे की तकदीर से वाकिफ है। वो उसका इल्म मुहीत है पूरी कायनात के ऊपर। भाई मैं ये जो जुमले कह रहा हूं ना तो उसकी दलील भी तुम्हारे सामने पेश करूंगा, खुदा की कसम। भाई एक जुमला सुनो, उसकी शान बड़ी निराली है, बड़ी निराली शान है उसकी। एक आयत पढ़ूं, पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। फअम्तिर अलैना माइदतम मिनस समाए। मुशरिक कहते हैं कि अगर ये कुरान हक है तो ए अल्लाह आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे। जानते जवाब में क्या कहा कि हबीब चूंकि तुम मौजूद हो इसलिए हम पत्थर नहीं बरसाएंगे। वजूद रसूल ने रोक लिया, वरना न मालूम कहां कहां संसारी हो जाती। ये आयत याद रखोगे। मुशरिकों ने कहा हम पे पत्थर बरसा दे, कहा नहीं बरसाऊंगा क्योंकि मोहम्मद मौजूद है। भाई तवज्जो है, उसकी शान निराली है
और ये जुमला अगर पहुंच गया तो तमहीद भी इस मरहले फिक्र पे ख़त्म हुई और मैं यहीं से आगे गया। लेकिन ये बात उन तक पहुंच जाए, उसकी बड़ी शान बड़ी निराली है, उसके ढंग बड़े अजीब हैं, अक्ल इंसानी से मावरा है उसके ढंग। भाई अजीब बात है कि नूह के बेटे को हलाक करता है पहाड़ पर और नूह की कश्ती को नजात देता है पहाड़ पर। भाई तुम्हें बताऊं कि किस शान का खुदा है। भाई अजीब महल फिक्र है। मूसा को नबूवत देने के लिए आग जलाता है और इब्राहिम की नबूवत बचाने के लिए आग बुझाता है। भाई है तो ये भाई अब जब यहां तक मेरे साथ आ गए तो एक जुमला तुम्हें हदिया करता चलूं। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नबूवत बचाने के लिए आग बुझाता है, मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देने के लिए आग जलाता है। भाई अजीब बात है, मोहम्मद की नबूवत समझाने के लिए पत्थर रोकता है और गदीर में इमामत समझाने के लिए पत्थर मारता है। खुदा समझ में आ गया। इसीलिए सूरह अलक में आवाज दी, पहला नुज़ूल है कुरान मजीद का और उसमें इरशाद फरमाया कल्ला कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अन रआहु इस्तगना। ये जो इंसान है ना, ये सरकशी करता है जब ये देख लेता है कि जरूरतें पूरी हो गई। कल्ला इन्नल इंसान लयतगा अन रआहु इस्तगना। जब वो अपने को मुस्तगनी पाता है तो सरकशी करने लगता है। उससे कह दो इन्ना इला रब्बिका रुजा, वापस तो हमारे ही पास आना है ना। वापस तो हमारी बारगाह में आना है। तो अगर यहां तक आ गए तो अब सिलसिले गुफ्तगू इस मकाम से आगे बढ़ गया और अपने सुनने वालों को खुसूसी जहमत देना चाह रहा हूं कि आयात का एक सिलसिला है, उसे अपने जहन में रखते चले जाना। भाई अजीब महल फिक्र है कि परवरदिगार जब बात करता है पूरी इंसानियत की तो कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, या अय्युहन्नास अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम या अय्युहन्नास। और जब मुसलमानों का मुआशरा बन गया तो अब या अय्युहन्नास नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब मुसलमानों के मुआशरे की तश्कील हो गई तो अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। अब बताऊं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। ऐ ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, पूरे के पूरे अमन में दाखिल हो जाओ। सिल्म सीन लाम मीम सिल्म, इसी से इस्लाम निकला है। सिल्म के मानी अमन, सिल्म के मानी आफियत। तो अमन और आफियत के दायरे में आ जाओ। क्या कहा? ऐ ईमान लाने वालों, अमन और आफियत के दायरे में आ जाओ। इस्लाम अमन भी है, इस्लाम आफियत भी है। अब सारी दुनिया के मुसलमानों से कहना चाह रहा हूं कि इस आय मुबारका के आईने में अपनी बिगड़ी हुई शक्लें देखें कि क्या आफियत है। क्या अमन है,
क्या आफियत है सारी दुनिया के मुसलमानों को? इस मकाम पर खबरदार करना चाह रहा हूं कि आयत कुछ है, मुसलमान कुछ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब ये एक आयत ज़हन में रखोगे ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन, और अब कानूनी मंशूर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। आए ईमान लाने वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिब अमर की इताअत करो। नहीं भाई नहीं, पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान लाने वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्रे मिनकुम, और जो तुम में से उलुल अम्र हैं, तुम में से भाई तर्जुमा जाहिर है कि मैं डंडी तो नहीं मारूंगा तर्जुमे में। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रे मिनकुम, जो तुम में से उलुल अम्र हैं। तो धोखा न खा जाना, ये नाजुक मरहला है और यही तो है कुरान फहमी का मरहला। मिनकुम, तुम में से, मिनहुम, उनमें से। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, मिनकुम, तुम में से, मिनहुम, उनमें से, मिन्नी, मुझसे, मिनहो, मिनहो, उससे। ये चार मकामात से मैंने चार लफ्ज मुंतखब किए और तुम्हारी खिदमत में हदिया कर दिए। लेकिन मिनहो, उससे, मिन्नी, मुझसे। अब मिन्नी को तुमसे बेहतर कौन जानेगा? लेकिन मिन्नी और मिन्हो का एक वक्त में इस्तेमाल पैगम्बर अकरम ने फरमाया। बुखारी में, सही बुखारी में रवायत मौजूद है, अलीयुन मिन्नी व अना मिन्हो, अली मुझसे है और मैं उससे हूं। तो मिनकुम और मिनहुम, ये दो लफ्ज रह गए ना, तो यही तो डालना था तुम्हें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, जो तुम में साहिबान अमर हैं उनकी इताअत करना। खबरदार, खबरदार, मिनकुम को समझने की कोशिश करना। अब मैं आयत पढ़ रहा हूं, हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने मबूस किया एक रसूल को, मिनहुम, जो उनमें से था उनमें से बनाया अल्लाह ने। उलुल अम्र होगा, तुम में से बनाएगा अल्लाह। बात वादे हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अब एक जुमला अगर न कहूं तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। आए ईमान लाने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के मानी क्या है? आए ईमान लाने वालों। आमनू के मानी ईमान लाने वाले। ये जितने बैठे हैं आमनू हैं नहीं, इसके बाहर जो है वो भी आमनू है। पूरा मुल्क आमनू है, सब मुसलमान हैं, सभी ईमान रखते हैं, है ना। अब एक बात कहना चाह रहा हूं, देखो भाई, कभी कभी वैसे सुन लिया करो जैसे मैं बोलता हूं। तो सूरह हज 22वां सूरा कुरान का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू, आगे नहीं पढ़ूंगा। ऐ ईमान लाने वालों, रुकू करो, सजदा करो। जब तक ईमान लाने वाले दुनिया में मौजूद हैं, रुकू वाजिब है या नहीं? आयत मनसूख हो गई? आयत तो मनसूख नहीं हुई, आयत तो मनसूख नहीं हुई ना। तो जब तक भी
दुनिया में ईमान लाने वाले मौजूद हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकाऊ वस्जुदू, रुकू भी करो सजदा भी करो। तो अब जब तक या अय्युहल्लज़ीना आमनू हैं, रुकू वाजिब, सजदा वाजिब, तो जब तक या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम की आयत मौजूद है, एक साहिब अम्र का वजूद वाजिब है। अब ये आयात की चेन अपने ज़हन के अंदर महफूज रखते जाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम। अजीब मरहला फिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला व जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं। उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। या अल्लाह मदद दुनिया का सबसे बड़ा हक है, लेकिन वसीले के साथ। तीन सौ से ज्यादा आयतें हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, और वो मैं पेश करने की सआदत हासिल कर सकता हूँ, लेकिन दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं। है, हमने भेजा है, हमने वसीला भेजा है ना कोई वसीला। भाई कुरान किससे मिला? रसूल के वसीले से। दीन किससे मिला? रसूल के वसीले से। शरीयत किससे मिली? रसूल के वसीले से। भाई बहुत तवज्जो रखना। तो अब एक जुमला जरा बच्चों को समझाने के लिए कह रहा हूं। देखो भाई, एक सीढ़ी अगर लगी हुई है, मतलब ये ऊपर जाने के लिए कहीं कोई सीढ़ी लगी हुई हो और लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या आप मुझे हक देते हैं कि मैं नीचे से ऊपर चला जाऊं? अगर मैं दूसरी सीढ़ी बनाऊं तो पागल हूं या नहीं? भाई जिससे आ सकते हैं उससे जा भी सकते हैं। तो जब देख लिया कि कुरान आया उधर से मोहम्मद के जरिए, तो तुम अगर जाओ मोहम्मद के जरिए तो हर्ज क्या है? ये मैसेज पहुंच गया, तो अब मुझे आगे बढ़ जाने दो इस मकाम से। अच्छा भाई, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वसीला तलाश करो। कहाँ तलाश करें परवरदिगार का? आया सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सादिकीन की सोहबत इख्तियार करो। अब अगर आज कोई सादिक मौजूद है तो बतला दो, और अगर नहीं मौजूद है तो हम बतलाएंगे। अब गुफ्तगू तलखीस पाने वाली है। अब इससे ज्यादा तो मैं आगे ले जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैंने बार बार इस आय मुबारका को तुम्हारे सामने पेश किया और फिर पेश करूंगा कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अब तक सादिकीन पे बात थी, अब तक वसीले पे बात थी, और अब बराह रास्त अर्ज करूं, अल्लज़ीना, सूरह आराफ
कुरान मजीद का 7वां सूरा, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये आयत मुबारका मेरी मजबूरी थी और मुझे इस आयत तक तो आना था। देखो, पैरवी करो इस रसूल की, पैरवी करो मेरे रसूल की, नबी की, उम्मी की। इसका तज़किरा पाने वाले क़यामत तक तौरात और इंजील में पाते रहेंगे। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मिंबर से कि आज भी मेरे नबी का तज़किरा इंजील में है। आज भी मेरे नबी का तज़किरा तौरात में है, और अगर यकीन ना हो तो यहां से पढ़ के सुनाऊंगा तुम्हें, लेके आऊंगा। इंजील है मेरे पास, तौरात भी मेरे पास है, लेके आऊंगा तुम्हें दिखलाऊंगा, है। तो क़यामत तक लोग उसका तज़किरा तौरात और इंजील में पाते रहेंगे। यामुरुहुम बिल मारूफ, हमने क्यों भेजा? अच्छाइयों का हुक्म देगा। व यनहाहुम अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकेगा। व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, लोगों के लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करेगा। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और लोगों के लिए खबीस चीज़ों को हराम करेगा। मुझे माफ़ कर देना, कुरान हलाल करेगा नहीं, मोहम्मद हलाल करेगा। मेरा जो नबी जो कर दे वो शरीयत है। युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात, मेरा नबी पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करेगा, हमने उसे पावर्स दे दिए हैं। युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, मेरा नबी खबीस चीज़ों को हराम करेगा। खुद हलाल करेगा, खुद हराम करेगा, तुम जैसा नहीं है। तो अब नबी को दो काम करने हैं। अल्लाह की किताब देनी है, समझानी है, पढ़ानी है, और अपनी सुन्नत देनी है। अब नबी की एक रिवायत सुनाऊं तुम्हें? कसोरा अलैयल कज़्ज़ाबा, अपनी आँख से देख के रिवायत सुना रहा हूँ, पूरी रिवायत भी नहीं पढ़ूंगा। बहुत लोग हो गए हैं जो मेरी तरफ झूठ बातें मंसूब करते हैं। उस जमाने में तो खतरा था या नहीं कि जो सुन्नत नबी दे के जाए उस सुन्नत को लोग तब्दील कर दें? खतरा था। अगर खतरा ना हो तो कह दो, अभी कह दो, मैं बैठा हुआ हूं। खतरा था ना? कसोरा अलैयल कज़्ज़ाबा, रसूल मफरूज़ात पे तो बात करता नहीं, तो बांधा तो होगा। अच्छा, तो खतरा था कि अगर सुन्नत दी मेरे नबी ने तो बाद वाले उसे खराब ना कर दें। इसलिए परवरदिगार ने तय किया कि एक भेजूंगा सुन्नत बनाने के लिए, 12 भेजूंगा सुन्नत बचाने के लिए। मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है। तो अब अली के दो काम समझ में आ गए, एक रसूल को बचाना, एक रसूल की सुन्नत को बचाना। याद रखना मेरे इस जुमले को। और जब मैं इस मरहले फिक्र तक पहुंचता हूं तो मैं मजबूर हो जाता हूं, खुद ब खुद एक वाकया मेरे जहन में आ जाता है। मुशरिकीन से जंग हो रही थी। मैं वाकयात बहुत कम बयान करता हूं, लेकिन अब ये तारीखों में देख लेना, तारीख़ इस्लाम उठा के, मुशरिकीन से जंग हो रही थी। उस जंग में मुशरिकीन एक बुत ले आए थे जिसका नाम था उज़्ज़ा। एक बुत ले आए थे और उसको सामने रखा था उन्होंने, उज़्ज़ा को सामने रखा था अपनी फौज के, मोरल सपोर्ट के लिए रखा हो क्या हो, पर वो सामने रखा था। और वहाँ से बार बार ये आवाज़ आ रही थी कि मुसलमानों, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम,
हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। मुसलमान रसूलुल्लाह के पास तशरीफ लाए, कहा या रसूलुल्लाह जवाब दे दे। कहा नहीं भाई रुक जाओ, इसका जवाब मैं भेजूंगा, इसका जवाब मैं भेजूंगा। जब बार बार ये जुमला आया, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, मुशी कह रहा है तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। कहा अली इधर आओ, अली आए, अली आए, कहा अली जवाब जाके दे दो। क्या दे दो नहीं बतलाया, अली अली जाके जवाब दे दो। अली मैदान में आए और उधर मुश्रिकों ने आवाज दी, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। जवाब में अली ने कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास तो ना आज मौला है ना कल होगा। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, तुम्हारे पास कोई मौला नहीं है। सुन लिया ना तुमने। या रसूल अल्लाह, अली ने अल्लाह की मौलायत का ऐलान किया है, आप इनाम क्या देंगे? वैसे तमाम हो गया। कहा उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक अपने हाथों पे खड़ा करके इसे मौलाना बना दो। कभी कभी जी चाहता है इफ्तिखार का, फख्र करने का, कभी कभी जी चाहता है। देखो सबने लिखा है, हवालों में वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, और जिसको हवाले देखना हो मेरे पास आ जाए कि पैगंबर अकरम ने अली को अपने पहलू में बिठाया गदीर खून के दिन, और कई घंटे तक खुतबा देते रहे और अली के फज़ाइल बयान करते रहे, और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो बैठे हुए सुनते रहे। ठीक है ना। तो सुन्नत रसूल है मजमा जमा करके फज़ाइल बयान करना। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सिलसिला गुफ्तगू अब तवील नहीं होगा, लेकिन मेरी मजबूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू की आयत पढ़ रहा था तो अब पूरी आयत भी नहीं पढ़ूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों खबरदार, तुम्हारी औलाद या तुम्हारा माल जिक्र खुदा से तुम्हें हटा न दे। सुन लिया। सूरह मुनाफिकून की आयत है, जाकर देख लेना। खबरदार ऐ ईमान लाने वालों, खबरदार तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद जिक्र खुदा से हटा न दे। यानी खतरा है ईमान लाने वालों से कि कहीं उनका माल उन्हें जिक्र खुदा से हटा दे। यह भी खतरा है कि औलाद हटा दे जिक्र खुदा से, है ना। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं और किन लफ्जों में अर्ज करूं, मुझे समझ में नहीं आता। बाज़ वक्त जज्बों के दम घुट जाते हैं और लफ्जों की सांसें रुक जाती हैं। ऐसा बाज़ वक्त होता है। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, यह आयत तो याद रखोगे ना कि खबरदार तुम्हारी औलाद जिक्र खुदा से हटा न दे। ये तो जहन में रखोगे ना। अब मैं क्या अर्ज करूं कि आयत पढ़ दूं सब पे सजदा वाजिब हो जाए, इसलिए तर्जुमा करके गुजर जाऊं। हबीब सजदा करो और मुझसे करीब हो जाओ। हबीब क्या करो? सजदा करो और मुझसे करीब हो जाओ। यानी मकाम कुर्ब इलाही पर तो है, लेकिन अगर और कुर्ब चाहता है सजदा कर।
तो रसूल का सजदा कायनात का सबसे बड़ा सजदा। अगर इससे बड़ा कोई सजदा है तो मुझे बता दो। अंबिया मुरसलीन में रसूल का सजदा कायनात का सबसे बड़ा सजदा। मैं बार बार इसरार कर रहा हूं, अस्सलातो मेराजुल मोमिन रिवायत है, नमाज मोमिन की मेराज है, ठीक। और नमाज की मेराज सजदा है। बस मेरे अजीज़ों, तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल होने वाली है, लेकिन ये मैसेज मेरे मोहतरम सुनने वालों तक पहुंच जाए कि नमाज दुनिया की अहम तरीन इबादत है। रोज़ा उसका मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत बड़ी इबादत है। हज उसका मुकाबला नहीं कर सकता, नमाज इतनी बड़ी इबादत है। अकीमुस्सलात, आयत सुनोगे कुरान की, अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो मुशरिक मत बनो। क्या जलाल है इस आयत मुबारका में, नमाज पढ़ो मुशरिक मत बनो। तो नमाज कायनात की सबसे बड़ी इबादत। एतराज है किसी को? नमाज कायनात की सबसे बड़ी इबादत, अफजल तरीन इबादत नमाज। नमाज का अफजल तरीन रुकन सजदा। ये बात पहुंच गई? पहुंच गई भाई। तो अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज करूं कि कायनात की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद नबवी, रसूल की मस्जिद। कायनात का सबसे बड़ा नमाजी रसूल। नमाज सबसे बड़ी इबादत, सजदा रुकन इबादत में सबसे बड़ा रुकन। और ऐसे में हुसैन आगे कंधे पर बैठ गया। सबने लिखा है ना कि सजदे में रसूल थे, नवासा आके बैठ गया कंधे के ऊपर। अब रसूल का सजदा रुका या नहीं रुका? मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दामन वक्त में अब गुंजाइश नहीं है और एक लफ्ज से जा रहा हूं मसाइब की तरफ, एक लफ्ज से। आशूर का दिन शुरू हुआ अकबर की अजान से, खत्म हुआ हुसैन के सजदे पर। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। यही फर्क है दूसरों में और हुसैन में। अजीब लज्जत है इस लफ्ज में। जब मदीना रहने के काबिल न रहा तो रावी कहता है कि कब्र रसूल पे तशरीफ लाए। हुसैन इब्न अली कब्र रसूल पे आए, इबादत की और उसके बाद बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए और फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा हाजा कब्र नबी का, परवरदिगार ये तेरे नबी की कब्र है। वह अनबनो बिनते नबी का, और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूं। कद हज़रनी मिनल अम्र मा कद अलिमत, मालिक तेरे इल्म में है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फ़ख्तर ली रिज़न, बोले रसूल का रिज़ा। परवरदिगार इस पूरे सफ़र में, इस पूरे वाक़े में मुझे उन आमाल पर कायम रख जिस पर तेरी रज़ा है, तेरे रसूल की रज़ा है। ये कहा और कह के कब्र रसूल से खुदा हाफिज करके बाहर निकले। जुमला सुनोगे, अजीब जुमला है। रावी कहता है, रावी कि हुसैन इब्न अली और हसन इब्न अली दोनों बड़े बावकार थे, चलने में भी वकार था, तमकनत थी,
मालूम होता था कोई शहजादा जा रहा है, ऐसे जाया करते थे। तो रसूल की जरी से खुदा हाफिज करके जब निकले, बड़ी तमकन के साथ निकले। फिर भाई की कब्र पे गए, बड़ी तमकन के साथ गए, भैया खुदा हाफिज। सुन लिया तुमने? वही रावी बयान करता है कि अब रसूल से और हसन मुश्तबा से खुदा हाफिज करने के बाद जब माँ की कब्र की तरफ चले तो वैसे दौड़े जैसा छोटा बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। आए कब्र मुतहर पर और कहा अस्सलाम अलैक या उम्मा, अम्मा आप पर मेरा सलाम हो। रावी कहता है जवाब आया वालेकुम सलाम या गरीबल उम, मेरे परदेसी बच्चे तुझे भी माँ का सलाम पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। मदीने से चले, 4 शाबान को मक्के पहुंचे, 2 महीने कुछ दिन क़याम किया और क़याम करने के बाद अब करबला की तरफ चले। बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं मैं, बहुत तेजी के साथ। जब चले तो इब्ने अब्बास करीब आए और कहने लगे फर्जंद रसूल आप जा रहे हैं, इमाम वक्त हैं, जाएं, लेकिन सैदानियों को तो छोड़ जाएं। एक महमिल से एक बीबी की आवाज आई कि इब्ने अब्बास क्या बहन को भाई से छोड़ाना चाह रहे हैं? बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, 2 मुहर्रम की शाम थी, अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि करबला में वरूद हुआ। 4 मुहर्रम से फौजें आईं, 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ, 9 मुहर्रम को पहला हमला हुआ और 10 को क्या हुआ तुम्हें मालूम है? तुम्हें मालूम है 10 को क्या हुआ? बस उसी का चंद जुमले सुनाने हैं और तुमसे इजाजत ले लेनी है। भाई जब कोई न रहा तो खैमे के दरवाजे पे आए और आवाज दी अय्युकुम युक़द्दिमु जवादी, है कोई मेरी सवारी के जानवर का लाने वाला? बहन की आवाज आई, भैया जब तक बहन जिंदा है तू अकेला सवार नहीं होगा। घोड़े पे सवार हुए, आखिरी रुख्सत है ना, घोड़े पे सवार हुए। 2 रिवायतें हैं, सिर्फ एक रिवायत को नकल करूंगा। एक मर्तबा हुसैन के कानों में किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज आई। मुड़ के देखा कि सकीना जुलजना की पिछली टांगों से लिपटी हुई है और रो रो के कहती है कि जुलजना मेरे बाबा को मख्तर में न ले जा। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, बच्ची को गोद में लिया, बहुत देर तक बातें करते रहे। उसके बाद कहने लगे दाई सकीना लाली आती के बिल्मा, सकीना अब मुझे इजाजत दो, शायद मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बच्ची ने दोनों शाने थाम लिए, कहा बाबा चाचा अब्बास भी यही वादा करके गए थे। सकीना को खुदा हाफिज किया और अब एक घोड़े को एड़ लगाई और आए मैदान में, तलवार खींची और कहा कि अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया। ये कहते जाते हैं, हमले करते जाते हैं। मैमने को मैसरे पे उलट दिया, मैसरे को कल्ब लश्कर पे उलट दिया, कल्ब लश्कर मऊना से जाकर टकरा गया। तारीखों ने लिखा कि पूरी फौज यजीद में भगदड़ थी। इतने में हुसैन ने आवाज दी, आओ मैं खड़ा हूं मैदान में, आओ।
हुसैन इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए। अभी हुसैन इंतज़ार कर ही रहे थे कि बाजू से कोई आवाज़ आई कि बेटे कब तक जंग करेगा। बेटे कब तक जंग करेगा। और फिर फजा में एक आवाज गूंजी, या तो नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, हुसैन वापस आ जाओ। बस ये सुनना था कि तलवार को नियाह में रखा और आवाज दी रज़न में क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। भागी हुई फौजें आई, कहीं से पत्थर आए, कहीं से तीर आए, कहीं से तलवारें आई। मेरा मौला जख्मी होता गया। मेरा मौला जख्मी होता गया। इतने में एक मर्तबा जुलजनाह की गर्दन पे बाहें डाल दी और कहा, जुलजनाह देख मेरा अकबर कहाँ है, वहीं पे मुझे उतार दे। जुलजनाह ने घुटने मोड़े और अकबर के लाशे के करीब हुसैन को उतार दिया। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना बतलाऊंगा कि एक मर्तबा फौजी यजीद में शोर हुआ, हंगामा हुआ, लोग परचम लहराने लगे, नौबतें बजने लगी। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को गश्त से बेदार किया। कहा, बेटे देखो बाहर ये शोर कैसा है। कहा, फूफी अम्मा खैमे का पर्दा उठा दे। पर्दा जो उठाया तो एक मर्तबा नो के नेज़ा पे निगाह पड़ी। आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अजरकुम अल्लाह। करबला के बन में शाम आ गई। करबला के बन में शाम आ गई। जुमले सुनोगे? बस 2 जुमले सुनो, मुझे इजाजत दे दो। कह के गए थे कि बेटी मुझे इजाजत दो, शायद मैं पानी लाऊं। खैमे जल गए, बाबा नहीं आया। चादरें छिन गई, बाबा नहीं आए। कुर्ते की आग, दामन में आग लग गई, बाबा नहीं आए। जब बाबा नहीं आए तो एक एक लाशे के करीब जाती, पूछती, अंता अभी क्या तुम मेरे बाबा हो, क्या तुम मेरे बाबा हो। एक मर्तबा एक कटे हुए गले से आवाज आई, एक कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, बेटी सकीना मेरे पास आ जा। सकीना की शाम आ गई। अब आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। ये शाम बच्ची की शाम है। जुमला सुनोगे? मुझे नहीं मालूम, मकातिल में डिटेल भी नहीं मिलते। कहते हैं कि तुम मेरे बाबा हो, तुम मेरे बाबा हो, पुकारती हुई जा रही थी। इतने में कटे हुए गले से आवाज आई कि बेटी मेरे पास आ जा। बच्ची चली गई। कहाँ सोई, इख्तलाफ है। बात का कहना है कि बाप के सीने पर सोने की आदत थी, सीने पे जाके सो गई। लेकिन जो एहतियात करने वाले, लिखने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि सीने पे इतने तीर थे कि बच्ची बाप के सीने पर न सो सकी, कदमों पे सर रख के सो गई। आखिरी जुमला सुनो, मुझे नहीं मालूम कि पानी कैसे आया, लेकिन जिंदगी में पहली मर्तबा ये रवायत पढ़ रहा हूं। सुना है ना तुमने कि हुर की ज़ौजा पानी लाई थी। हुर की ज़ौजा उस वक्त जिंदा नहीं थी। एक रिवायत में यह भी बयान किया गया कि हुर की माँ लाई थी। हुर की माँ भी उस वक्त जिंदा नहीं थी। तो अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि पानी कहाँ से आया, लेकिन मैंने एक रिवायत बिहारुल अनवार में देखी कि फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा जले हुए खैमों से बाहर आए
अपने बाल खोले, दोनों हाथ बुलंद किए, कहा परवरदिगार तेरे नबी के औलाद प्यासी मर जाए। अब कहीं से भी पानी आया हो, पानी आया, बच्ची तमाचे खा के सो गई थी, शहजादी ज़ैनब ने दिखाया उठो सकीना, पानी आ गया। कहने लगी फूफी अम्मा पहले आप पी ले। कहा नहीं बेटी, रस्म दुनिया है कि जो छोटा है वो पहले पिए। बस ये सुनना था कि बच्ची ने सागर को उठाया, हाथ में लेके चली मख्तल की तरफ। रो के शहजादी ज़ैनब ने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा मेरा छोटा भाई मुझसे भी छोटा है, उसे पानी देने।